हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश कुमार गुरु कोचिंग के माध्यम से आज हम जेल प्रेरी के प्रीवियस ईयर के पेपर पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अब जो भी आगे एग्जाम आने वाले हैं जैसे कांस्टेबल है, एसआई है, उनके हम प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं उन पे मैं डिस्कस करने वाला हूं, वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो मैं यहां पर पार्ट लूंगा मैथ का। तो मैथ के सेक्शन में देखते हैं 2018 में जो पेपर आया था। तो देखिए दोस्तों, 2018 29 सितंबर को जो हुआ था। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन है, एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से आगे बढ़ रही है। 356 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात कीजिए। तो ये चाल दूरी का समय है। दोस्तों यहाँ पर देखिए समय पूछा है और समय इक्वल टू हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, स्पीड। यहाँ डिस्टेंस कितना दिया है 356 अपॉन टाइम कितना है, स्पीड कितना है 16। दोस्तों यदि हम इसको काटेंगे तो देखिए 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32, कितना बचा 4। ये नहीं कटेगा। तो देखिए स्पीड किस में आएगा, ये दिया हुआ है आपको किस में, किलोमीटर में, और स्पीड आपको दिया है किलोमीटर पर आवर में। तो ये जो टाइम निकल के आएगा किस में निकल के आने वाला है, घंटे में निकल के आने वाला है। तो दोस्तों 22 घंटे, लेकिन ये पूर्णता नहीं कटा था, कितना बचा था 4 बचा था। फिर 16 से डिवाइड करेंगे और 60 से मल्टीपल कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, मिनट में आएगा। तो काटिएगा 4 चौको 16, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 2 4 5 20, 22 घंटे 15 मिनट आपका आंसर होगा। तो आप देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। तो आपका सही आंसर क्या आया, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय अक्ष से बिंदु -1 की दूरी क्या है। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -6 -1 फ्रॉम बाय एक्सिस। तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं, आप जानते होंगे कि ये जो एक्सिस होता है एक्स होता है और ये एक्सिस बाय होता है। यदि हम एक्स के इस तरफ आते हैं तो ये प्लस में होगा और इस तरफ आएंगे तो माइनस में होता है। उसी प्रकार ये ऊपर आएंगे प्लस में होगा और नीचे आएंगे तो माइनस में होगा। तो दोस्तों -6 बाई एक्स के इस तरफ आएगा समथिंग, मान लीजिए यहां पर ये पॉइंट 6 है। -1 ये एक्स के लिए होता है और ये बाई के लिए होता है, पहला एक्स के लिए दूसरा बाई के लिए। -1 बाई में सपोज यहां पर आता है दोस्तों, तो ये यदि आप पॉइंट को मिलाते हैं तो ये समथिंग यहां पर आता है। तो -6 -1 यहां पर है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, बाय अक्ष से, ये जो बाय एक्सिस है इससे इस पॉइंट की दूरी कितनी है। तो आप देख पा रहे हैं कितनी दूरी है, 6 है। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा, 6। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है, एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम है तो 4 किलो के थैले में कितने कैंडी बार हैं। देखिए इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, 1/40 ग्राम और 4 किलोग्राम में कितने होंगे, 4000 ग्राम होंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 4 एकम 4, कितना आंसर आ गया आपका 100 तुरंत। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि ये आता कैसे है। ये तो उनके लिए जो काफी दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बनता कैसे इसका थोड़ा बेसिक जान लीजिएगा, क्योंकि ये जो पेपर है ये कहीं ना कहीं बेसिक लेवल का है। यदि आपका बेसिक अच्छा है तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों यहां पर एक कैंडी बार का वजन कितना है, 40 ग्राम है। वो पूछ रहे हैं 4 किलो के थैले में कितने कैंडी बार होंगे, मतलब यहां की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। तो मैं यदि पूछता हूं कि 1 ग्राम का कितना होगा तो 1/40 ग्राम होगा कि नहीं। दोस्तों इसी प्रकार आप 4 किलो का निकालेंगे तो हम जानते हैं 4 किलो में कितने, क्योंकि ये ग्राम में दिया है तो 4 किलो को ग्राम में बदलेंगे तो कितना, 4000 ग्राम। तो 4000 ग्राम के लिए दोनों तरफ मल्टीपल करना होगा किससे, 4000 से। यदि आप 4000 से मल्टीपल करेंगे तो ये वैल्यू इस प्रकार से आपका आंसर 100 आ गया। क्लियर है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन यहां पर है, यदि एक व्हेल शार्क प्रति घंटे 5 किलोमीटर की चाल से तैरती है तो यह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। इफ अ व्हेल शार्क स्विम्स एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर देन हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रेवल इन 3 आवर। वो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, उसकी चाल कितनी दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों यहां पर दूरी पूछ रहा है और हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। आप बस स्पीड दूरी के लिए यही फॉर्मूला याद रखिएगा, जो वैल्यू जहां दी है वो पुट कर देंगे। देखिए यहां पर घंटे दिया है 5 और स्पीड दिया है, स्पीड दिया है 5 और घंटे दिए हैं 3। पूछा क्या है दूरी, तो इन दोनों का मल्टीपल, तो 5 का 3 में मल्टीपल कितना आंसर आ गया आपका 15। क्लियर। तो ये 5 था, ये 3 था, इक्वल टू क्या आ गया डिस्टेंस, तो 5 दिया 15, 5 3 जा 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखिए यहां दिया है, प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल और शेष बस द्वारा तय करती है। यदि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसके द्वारा बस से की गई यात्रा बताइए कितनी होगी। प्रीति कुछ दूरी पैदल चलती है और कुछ दूरी बस से तय करती है। टोटल कितनी दूरी चलती है वो 80 किलोमीटर। तो बताना है कि उसके द्वारा बस से तय की गई दूरी। तो यहां पर एक बड़ा सिंपल सा है, प्रीति कितने किलोमीटर चलती है टोटल 80 किलोमीटर। वॉकिंग बाय वॉकिंग पैदल कितना चलती है 40%, तो बस से कितना चलेगी वो 60%। तो उसने बस का पूछा है तो हम 60% यदि इसका निकालेंगे तो देखिए 60% 8 6 48, ये आपका ऑप्शन है फर्स्ट। क्लियर। मतलब 80 का कितना परसेंट 60%, परसेंट निकालने के लिए तो 8 6 48। समझ में आया होगा दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यदि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेब का प्रयोग किया जाता है, 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेब का प्रयोग किया जाता है, तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेबों की आवश्यकता है। दोस्तों आप समझ गए होंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है। और एक ही प्रकार के क्वेश्चन यदि सेम पेपर में आते हैं तो अब तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं ना, बार बार उसको जरूरत नहीं है बेस समझने की। ये पॉइंट लगाइएगा, 5 को 20 नहीं जाएगा, 5 5 25 4.5 ये आपका आंसर है। फिर भी मैं इसका बेस बता देता हूं कि 50 स्टूडेंट का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितना, 1 एप्पल चलता है, 1 एप्पल की जरूरत है। तो उसने 225 छात्रों का पूछा, ये वाला वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले 1 निकाल लेंगे तो 1/50, 225 पूछा है तो दोनों तरफ 225 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन, एक पैकेट में 14 पात्र हैं, एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं। यदि कुल 23,520 कैप्सूल हैं तो पात्र में कैप्सूल पैक करने के लिए कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी। A packet contain 14 containers. One container contain 8 capsules. If there are 23,520 capsules, then how many packets are needed for packing capsules in the container? दोस्तों यहां पर कितने कैप्सूल हैं 23520। तो इन सब का हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसको डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करने पे आंसर कैसे आएगा देखिएगा, 8 दूनी 16, बचेगा कितना आपका 7, 8 नम 72, 3 8 चौको 32। क्लियर। 14 से कटेगा, 14 दूनी 28, 1 बचा, 14 एकम 14, तो 210 आपका आंसर है। लेकिन हम इसका बेस समझते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। अब मैं इसका बेस बताता हूं। दोस्तों ये मैथ के अभी हमने जितने क्वेश्चन देखे हैं, 7 क्वेश्चन हम देख चुके हैं और ये 7 के 7 क्वेश्चन पूरा बेसिक पर डिपेंड था। थोड़ा बेसिक पता होगा, आंसर हम निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए यहां पर दिया है 14 पात्र हैं। कितने पात्र हैं
एक पैकेट में 14 पात्र हैं, एक पैकेट में कितने पात्र हैं? 14 पात्र हैं। क्लियर? और वो बोल रहा है कि एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं, एक पात्र में कितने कैप्सूल हैं? 8 कैप्सूल हैं। आपको इतने कैप्सूल फिल करना है तो कितने पैकेट लगेंगे, ये वाला वैल्यू आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हम यदि यहां पर एक कैप्सूल निकालेंगे तो 1/8 होगा। फिर हम कितने कैप्सूल का निकालना है? इतने कैप्सूल का, तो दोनों तरफ मल्टीपल करेंगे 23520 से, तो 1/8 इंटू 23520। क्लियर दोस्तों? इतने पात्रों की जरूरत पड़ेगी इतने कैप्सूल के लिए। अब ये निकल के आ गए आपके क्या? पात्र। अब हमें इस पात्र से पैकेट पता चलेगा, तो यदि मैं एक पात्र का देखता हूं तो 1/14 पैकेट की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है दोस्तों? 1/14 पैकेट। लेकिन मुझे इतने पात्र चाहिए, इतने पात्र, या आप इसको काटेंगे तो कितना आया था? 8 दूनी 16, 8 नम 72, 3 8 चौको 32, 2940 पात्र। तो हम दोनों तरफ 2940 पात्र से मल्टीपल कर लेते हैं, 1/14 इंटू 2940, तो गुणा कीजिएगा, आंसर आया। तो आपको समझ में आया होगा कि ये हमने कैसे किया है। क्लियर दोस्तों? देखते हैं नेक्स्ट। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे लगता है इसका आंसर तो ऑलमोस्ट सभी लोग कर सकते हैं। दोस्तों 69853 के घन में इकाई अंक क्या होगा? What will be the unit digit in Q of 69853? इकाई अंक पूछ रहा है, घन का इकाई अंक। इकाई अंक है तो हमें इकाई अंक से मतलब है 3 से, बाकी से क्या लेना दे रहा है? घन पूछ रहा है, Q पूछ रहा है, पावर 3 कर देंगे। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। तो इकाई अंक यहां पर क्या आया? 7। ये आपका आंसर है। बराबर। दोस्तों क्वेश्चन, चर सहित सही समीकरण का चयन करें। चूज द करेक्ट इक्वेशन विथ वेरिएबल। चर सहित सही समीकरण का चयन करना है। चर आप जानते हैं, चर जिसकी वैल्यू हमें पता ना हो, मतलब कुछ भी आ सकती हो। तो यहां पर x है 30 की पावर x लेस देन 140, तो हमें यहां x की वैल्यू नहीं पता, कुछ भी हो सकती है, नहीं होगा। p/28 ग्रेटर देन 68, मतलब ये ग्रेटर देन है तो इसकी वैल्यू इससे बड़ी कुछ भी हो सकती है, p की वैल्यू। हम इसको सॉल्व करें तो 3 उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2 का अंदर मल्टीपल करते हैं, 2x - 2 इक्वल टू -3। तो दोस्तों यहां पर हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे कि नहीं? बराबर आ रहा है, बिल्कुल x की वैल्यू निकाल पा रहे हैं, आपका आंसर है। देखिए यहां पर भी ये सब छोटा है किससे? 180 से, तो x की वैल्यू कहीं निकल के आएंगे। क्लियर? तो आपका आंसर आ गया क्या? थर्ड वन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, यदि m-4 और 2 के बीच एक मध्य बिंदु है तो m के लिए पूर्णांक लिखें। इफ m इज द मिड पॉइंट बिटवीन -4 and 2, then write the integer for m। -4 और 2, देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं, बीच में क्या होता है आपका 0। -4 किस तरफ आएगा? 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब हम 2 की बात करें तो 1 2 1 2, तो m जो है पूर्णांक है, पूर्णांक यही होते हैं, राइट। इनके बीच में 4 और 2 के बीच में मिड क्या पॉइंट होगा? ये 2 हटा देते हैं और ये 2 हटा देते हैं, तो आपका आंसर क्या गया? -1। कहां पर है? ये रहा। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन यहां पर 23.04 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 23.04। वर्गमूल ज्ञात करेंगे हम 23.04 का। यहां पर देखिए ऑप्शन से कितने हम जल्दी कर सकते हैं। देखिए 4 है तो
इकाई अंक क्या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, इकाई अंक क्या तो 2 होगा या 8 होगा, तो ये आपको सभी जगह पर है, बराबर है यहां तक। दोस्तों यहां पर हम 0.42 की बात करें, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, 0.42, 48.02 ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो इसी से बड़ा है। ये दो ऑप्शन हट गए, अब आपके दो ऑप्शन बचते हैं। अब दो ऑप्शन में आप देखिएगा, यदि मैं 22 का स्क्वायर करता हूं तो 441 आता है, 441 आएगा, मतलब 4.41, जबकि ये तो 23 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या गया? 4.8, 4 चौको 16, करीब भी है इसके। क्लियर? तो इस प्रकार हम इसका आंसर बता सकते हैं। अगला है पूर्णांक की निम्नलिखित जोड़ी में से किसका अंतर -5 है। पूर्णांक की निम्नलिखित जोड़ी में से किसका अंतर -5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स हैज देयर डिफरेंस एज -5। यदि मैं -2 में से इसको माइनस करूंगा तो ये -9 हो रहा है, 6 में से 11 माइनस करूंगा तो -5, ये आंसर आ गया। समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्या है? एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार के तदनुसार ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि ज्ञात करें यदि अन्य आधार 9 है। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 104 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू अ बेस इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर इफ द अदर बेस इज 9। दोस्तों यहां पर सबसे पहले समझते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज होता क्या है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हो? समांतर हो। यही है क्या? हाँ, पैरेललोग्राम। क्लियर? समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, मतलब ये इस प्रकार से बनेगा, ये। क्लियर है? तो ये भुजा इसके समांतर होगी, ये भुजा इसके समांतर होगी, ये आपका पैरेललोग्राम होता है। दोस्तों यहां पर देखिए, इसके अभी क्षेत्रफल दिया है और इसकी क्या दिया है? एक ऊंचाई दी है। ये मान लेते हैं हम ऊंचाई, ये ऊंचाई कितना दिया है? 8, बराबर है यहां तक। तो बोले इसका अन्य आधार जो है वो 9 है। यदि ऊंचाई ये है तो इसका अन्य आधार ये कितना है? 9। पूछा क्या है? परिमाप। परिमाप हम कब बता, परिमाप का मतलब क्या है? चारों तरफ से बाउंड्री, मतलब ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और इस लेंथ को हमें ऐड करना होता है। दोस्तों यदि ये 9 है तो ये भी क्या होगा? 9। यदि हमको ये दूरी पता चलती है तो इसका हम डबल कर देंगे क्योंकि ये भी इतना होगा और इन सबको जोड़ लेंगे, आपका आंसर आ गया। इसके लिए हम ये दूरी फाइंड करने के लिए ये जो क्षेत्रफल दिया है, ये क्षेत्रफल से हम ज्ञात कर सकते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 104, और फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू एच, या हम इसको कहेंगे आधार गुणा ऊंचाई, बराबर कितना? 104। यह समझने वाली बात दोस्तों ये होती है, यदि मैं ऊंचाई ये लूंगा तो आधार ये होता है, बराबर। यदि मैं ऊंचाई इनके बीच की दूरी सपोज ये लेता तो फिर मुझे आधार ये लेना पड़ता। क्लियर? तो हम ऊंचाई यदि ये लेंगे तो आधार ये, और यही तो हमें ज्ञात करना। मान लीजिए b है तो आधार b है, ऊंचाई 8 इक्वल टू 104, b इक्वल टू 104/8। यदि हम इसको काटें तो कट जाएगा, 8 एकम 8, 2 8 3 24, तो b कितना आ गया? 13। तो ये दूरी कितनी आ गई? 13। ये भी कितना होगा? 13। इन सबको जोड़ लेते हैं, 13 13 26 और 9 9 18, जोड़ लीजिएगा इनको, 8 6 14 1 4 44। तो आपका आंसर क्या होगा? 44 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों? मेंसुरेशन का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 6x²
-11 में x का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट पूछ रहा है गुणांक। यहां पर x के अलावा जो भी लिखा है वो कोफिशिएंट है, मतलब 6/²। तो जहां भी 6/² है ये आपका आंसर होगा। क्लियर? इसके गुणांक में जो भी लिखा है वो आपका आंसर होगा, तो ये आपका आंसर। एक ड्रम 2/3 भरा हुआ है। यदि ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर की आवश्यकता है तब ड्रम की क्षमता निर्धारित करें। A drum is 2/3 full. If 50 liters more are required to fill it up, then determine the capacity of the drum. एक ड्रम है, उसकी कुछ क्षमता है, उसमें बोल रहे हैं कि पानी कितना भरा है, 2/3 भाग भरा है, तो कुछ खाली है। कितना खाली है? 50 लीटर का। यदि आप 50 लीटर और भरते हैं तो ड्रम फुल हो जाएगा। तो देखिए यहां पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 2/3 को यदि मैं रेशो बनाता हूं तो 3:2 का होगा, तो ये ड्रम फुल है और ये भरा हुआ ड्रम है। क्लियर? ये ड्रम की क्षमता है, ये ड्रम की क्या होगी? कुल क्षमता। और ये अभी जो फिल है, अभी ये जो फिल है वो हो गया कि अभी कितना फिल है इसमें पानी, अभी पानी कितना है? 2। रेशो बना लिया। कितने की जरूरत है हमें? 50 की जरूरत है, मतलब इनके बीच का अंतर कितना है? 1 इक्वल टू कितना? 50। तो ड्रम की क्षमता गुणा 3 इक्वल टू 5 × 15 150। ये आपका आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? यदि वो पूछता अभी पानी कितना है तो 1 = 50, तो 2 = कितना? 100। अगला क्वेश्चन है फाइंड। इसका हमें हल निकालना। -3/2 × 3/7 + 5/7 × 3/7। सॉरी, -3 का 3 में मल्टीपल करेंगे -9, 7 का 2 में करेंगे 14, प्लस 5 का 3 में करेंगे 15, 7 के 2 में करेंगे 14। दोस्तों दोनों का बेस सेम है तो एलसीएम क्या आएगा? 14। बस इसको माइनस कर लीजिए। 9 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 6। तो 6/14। यदि ये कट भी रहा है 2 से, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 3/7 ये आप। दोस्तों एक्सपेंड 3x - 2y का होल स्क्वायर बताना है तो फॉर्मूला बेस है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab। तो a² मतलब 3x², b² मतलब 2y²। -2ab तो ये तो प्लस है, कभी नहीं होगा। -2ab प्लस है, नहीं होगा। -2ab 3 दूनी 6 दूनी 12x और 3x², बिल्कुल ये आपका आंसर है। तो आपका आंसर आ गया क्या? 3rd वन। अगला क्वेश्चन ये, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? राइट, ए और बी भी कितनी बार है? 3 बार। तो हम ए को 3 बार मल्टीपल में इसलिए a की पावर 3, बी भी 3 बार मल्टीपल में इसलिए b की पावर 3। दोनों की पावर सेम है तो मैं a और b की पावर, देखिए ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन क्या है? a और b की पावर होल पावर 3, बिल्कुल बना सकते हैं। ये आपका आंसर है। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन जो कि जेल प्रेरी एग्जाम में पूछे गए थे एक पेपर में। अगला वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।